डियर स्टूडेंट्स, आशा है इस कोरोना काल में आप सब परिवार कुशल मंगल होंगी। आज का हमारा वीडियो है भारतीय संविधान के एकात्मक लक्षण। इससे पूर्व के वीडियो में मैंने आपको भारत के संविधान की संघीय विशेषताओं के बारे में बताया था कि भारत के संविधान में कौन कौन सी विशेषताएं हैं, जिसमें मुख्य विशेषताएं थी द्वैध राज पद्धति, शक्तियों का विभाजन, लिखित और कठोर संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्र उच्चतम न्यायालय और द्विसदनीय व्यवस्था। तदोपरांत भारत के संविधान का अध्ययन करने पर हम पाते हैं कि भारत के संविधान में कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जिनसे प्रतीत होता है कि भारत का संविधान संघात्मक होने की अपेक्षा एकात्मक अधिक है। इसी संदर्भ में पीटी चाको का मत था कि संविधान सभा ने जिस संविधान का निर्माण किया है वह शरीर से संघात्मक है किंतु आत्मा से एकात्मक है। यानी सभी शक्तियां संसद को प्रदान कर दी गई हैं और व्यवहारतः राज्य विधानमंडलों को कोई शक्तियां प्रदान नहीं की गई है। इसी प्रकार पीएस देशमुख का भी मत था कि जो संविधान बना है वह संघात्मक की अपेक्षा एकात्मक अधिक है। इस प्रकार भारत के संविधान में हमारे संविधान निर्माताओं ने ऐसी अनेक विशेषताओं का वर्णन किया है जिनसे ये प्रतीत होता है कि भारत का संविधान संघात्मक की बजाय एकात्मक है। इसको हम इस रूप में देखते हैं कि भारत के संविधान के आंतरिक भाग में या अंतरंग में उपस्थित एकात्मक तत्व कौन कौन से हैं। यूनिटरी फीचर्स प्रेजेंट इनसाइड द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें मुख्य है सशक्त केंद्र यानी शक्तियों का बंटवारा केंद्र के पक्ष में। दूसरी विशेषता थी इकहरी नागरिकता। तीसरी विशेषता थी एकल संविधान। चौथी विशेषता थी केंद्र सरकार राज्यों की सीमाओं के परिवर्तन में समर्थ। और पांचवा था एकीकृत न्याय व्यवस्था या न्यायपालिका। इसके बाद आज के वीडियो में इसके आगे की जो एकात्मक विशेषताएं हैं या भारत के संविधान के एकात्मक लक्षण हैं उनके बारे में मैं आपको अवगत कराऊंगा। छठी विशेषता है, आज का हमारा वीडियो है अखिल भारतीय सेवाएं, यानी भारतीय संविधान के एकात्मक लक्षणों में जो मुख्य विशेषता है, जो मुख्य लक्षण है वो है अखिल भारतीय सेवाएं। इसका तात्पर्य होता है कि अमेरिका में संघीय सरकार एवं राज्य सरकारों की अपनी लोक सेवाएं हैं। भारत में भी केंद्र एवं राज्यों की पृथक लोक सेवाएं हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त अखिल भारतीय सेवाएं जिनमें आईएएस, आईपीएस और आईएफएस है। आईएएस का मतलब इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, भारतीय प्रशासनिक सेवा। आईपीएस का मतलब होता है इंडियन पुलिस सर्विस, भारतीय पुलिस सेवा। और आईएफएस का मतलब होता है इंडियन फॉरेन सर्विसेज। केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों के लिए है। केंद्र के द्वारा इन सेवाओं के सदस्यों का चयन किया जाता है एवं उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है। उन पर केंद्र का पूर्ण रूपेण नियंत्रण भी होता है। अतः ये सेवाएं संविधान के अंतर्गत संघीय सिद्धांत का उल्लंघन करती है। यानी इसका तात्पर्य यह है कि जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं जिनमें आईएएस, आईपीएस और आईएफएस है वो केंद्र और राज्य दोनों के लिए है, लेकिन
इन सेवाओं के सदस्यों की नियुक्ति, जैसा कि आपको विदित है, भारतीय संघ लोक सेवा आयोग करती है और संघ लोक सेवा आयोग केंद्र का विषय होता है, यानी केंद्र सरकार के द्वारा इन सेवाओं के सदस्यों की नियुक्ति की जाती है और वही इन पर नियंत्रण रखता है, वही इनको प्रशिक्षण देता है। लेकिन इन सेवाओं के सदस्यों की का पद स्थापन विभिन्न राज्यों में किया जाता है, इसलिए भी इन अखिल भारतीय सेवाओं की व्यवस्था से भी भारत का संविधान संघात्मक सा प्रतीत नहीं होकर एकात्मक सा लगता है, यानी संघीय सिद्धांत का उल्लंघन होता है। इसलिए अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना से भी, ऑल इंडिया सर्विसेज से भी भारत का संविधान एकात्मक अधिक लगता है। सातवीं विशेषता है आपातकाल में एकात्मक शासन। इमरजेंसी प्रोविज़न में भी यूनिटरी सिस्टम हो जाता है। जैसा कि आपको पता है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352, 356 और 360 के तहत आपातकाल की स्थिति लागू करता है। राष्ट्रपति के द्वारा मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श के आधार पर अनुच्छेद 352, 356 और 360 के तहत आपातकाल की घोषणा की जाती है। अनुच्छेद 352 में युद्ध, बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में राष्ट्रपति संपूर्ण देश में आपातकाल की घोषणा कर सकता है। इसी प्रकार अनुच्छेद 356 में अगर किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है या किसी राज्य की शासन व्यवस्था संविधान के अनुसार संचालित नहीं होती है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति उस राज्य विशेष में आपातकाल लागू कर सकता है। इसी प्रकार भारत देश की वित्तीय स्थिति या वित्तीय साख खराब होने पर राष्ट्रपति अनुच्छेद 360 के तहत आपातकाल की घोषणा कर सकता है। ऐसी स्थिति में जब आपातकाल लागू हो जाता है तो राज्य सूची में उल्लेखित विषयों पर कानून निर्माण का अधिकार केंद्र सरकार को प्राप्त हो जाता है। इसलिए भी भारत का संविधान संघात्मक की अपेक्षा एकात्मक है। अगर किसी राज्य में आपातकाल लागू हो जाए तो ऐसी स्थिति में राज्य सूची में उल्लेखित विषयों पर कानून निर्माण का अधिकार केंद्र सरकार को प्राप्त हो जाने के कारण भारत की शासन व्यवस्था एकात्मक सी प्रतीत होती है। इसलिए भारत में जो इमरजेंसी प्रोविज़न है, संकट काल का जो प्रावधान है, उससे भी भारत की शासन व्यवस्था एकात्मक सी प्रतीत होती है। नेक्स्ट है संविधान का लचीलापन। इसका तात्पर्य यह होता है कि अनुच्छेद 368 में भारत देश के संविधान में संशोधन का प्रावधान है। संशोधन 3 प्रकार से होता है। साधारण बहुमत से, संसद में उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से, और तीसरा है 2/3 बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडलों की स्वीकृति से भी। तो भारत के संविधान में जो संशोधन का प्रावधान है वो बहुत लचीला है कि अब भारत के संविधान के अधिकांश प्रावधानों में संसद स्वयं ही संविधान में संशोधन कर सकती है। राज्य के विधानमंडलों की इसमें आवश्यकता नहीं होती। इसलिए भी भारत का संविधान या भारत का संघीय स्वरूप नहीं होकर एकात्मक स्वरूप प्रतीत होता है। यानी संविधान में संशोधन की प्रक्रिया भी केंद्र के रूप में अधिक बताई गई है। यानी संविधान के अधिकांश प्रावधानों में केंद्र सरकार ही संशोधन कर सकती है, उसमें राज्य विधानमंडलों की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए भी भारत की शासन व्यवस्था एकात्मक सी प्रतीत होती है। नेक्स्ट है नवी विशेषता है महत्वपूर्ण विषयों के संबंध में एकीकृत व्यवस्था। जैसे अखिल भारतीय प्रशासन तथा पुलिस सेवाओं की व्यवस्था। इन सेवाओं के सदस्य राज्यों में
मुख्य प्रशासनिक पदों पर नियुक्त किए जाते हैं। राज्यसभा के 2/3 बहुमत से पारित संकल्प के आधार पर अन्य या नवीन अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना भी की जा सकती है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक न केवल केंद्र के बल्कि राज्यों के खातों की भी जांच करता है, लेकिन उसकी नियुक्ति एवं बर्खास्तगी बिना राज्यों की सलाह के राष्ट्रपति द्वारा होती है। इस तरह यह व्यवस्था राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता पर अंकुश लगाती है। इसी प्रकार निर्वाचन आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और आयोग संसद के साथ साथ राज्य विधानमंडलों के निर्वाचन को भी संपन्न करता है या करवाता है। दीवानी तथा दंड संबंधी कानून संहिताबद्ध है और पूरे देश पर लागू होते हैं। उसकी एक रूपता कायम करने के लिए उन्हें समवर्ती सूची में रखा गया है। तो महत्वपूर्ण विषयों के संबंध में भी भारत के संविधान में एकीकृत व्यवस्था की गई है, जिसका तात्पर्य होता है कि भारत में अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाएं जिनकी नियुक्ति केंद्र सरकार करती है और उनकी पदस्थापन अलग अलग राज्यों में करता है, जो राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्था पर नियंत्रण रखता है। इसी प्रकार भारत के संविधान में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जो पद है वह केंद्र के साथ साथ राज्यों के लेखों की भी जांच करता है। इसलिए भी भारत की शासन व्यवस्था संघात्मक की बजाय एकात्मक सी प्रतीत होती है। इसी प्रकार भारत में निर्वाचन आयोग का जो प्रावधान किया गया है, उस निर्वाचन आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और यह निर्वाचन संसद के साथ साथ विभिन्न राज्यों के विधानमंडलों के चुनाव भी संपादित करवाता है। इसलिए भी ऐसा प्रतीत होता है कि भारत के संविधान में महत्वपूर्ण विषयों के मामलों में एकीकृत व्यवस्था की गई है। तो महत्वपूर्ण मामलों में एकीकृत व्यवस्था से भी भारत का संविधान एकात्मक सा प्रतीत होता है। नेक्स्ट है 10वीं विशेषता, राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा। इसका तात्पर्य होता है कि विभिन्न राज्यों में राज्यपाल का जो पद है उस राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और वह केंद्र के एजेंट के रूप में कार्य करता है। राज्यपाल के माध्यम से केंद्र राज्य पर नियंत्रण करता है। राज्यपाल की नियुक्ति किए जाने की यह विधि संघात्मक सिद्धांतों के प्रतिकूल है। प्रिय छात्रों, जैसा कि आपको विदित है कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग राज्यपाल होता है और इन राज्यपालों की नियुक्ति भारत में राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। होना तो ये चाहिए कि जिस राज्य में संघात्मक शासन व्यवस्था है उस जिस राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति की जा रही है उस राज्य सरकार की सलाह लेनी चाहिए। लेकिन भारत के संविधान में ऐसा प्रावधान नहीं किया गया है और राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है, जो केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में कार्य करता है और राज्यपाल के माध्यम से केंद्र राज्य पर नियंत्रण करता है। और चूँकि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति या राज्यपाल के पद पर राष्ट्रपति उसी व्यक्ति का मनोनयन करता है, उसी व्यक्ति की नियुक्ति करता है जिसकी सिफारिश केंद्र सरकार करती है। इसलिए भी भारत में राज्यपाल का पद बड़ा विवादास्पद रहा है। जैसा कि आपको विदित है, अभी
राजस्थान सरकार में बहुमत को लेकर जो घमासान मचा, उसमें भी राज्यपाल महोदय की बहुत विवादास्पद भूमिका रही और बड़े विवादों के बाद अंततः माननीय राज्यपाल महोदय को विधानसभा का अधिवेशन बुलाना पड़ा। तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है और इसके माध्यम से केंद्र सरकार राज्यों पर नियंत्रण करती है और राज्यपाल केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में कार्य करता है। इसलिए भी भारत की शासन व्यवस्था संघात्मक की बजाय एकात्मक सी प्रतीत होती है। नेक्स्ट है 11वीं विशेषता, राज्यों को राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व नहीं। देखिए, अगर संघात्मक व्यवस्था सही मायने में होती भारत में तो हर राज्यों से राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व नहीं होता, समान प्रतिनिधित्व होता। लेकिन भारत में ये प्रावधान किया गया है कि राज्यों में राज्यसभा में प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होता है। इसलिए भी भारत की शासन व्यवस्था संघात्मक की बजाय एकात्मक सी प्रतीत होती है। यानी अलग अलग राज्यों से राज्यसभा का सदस्यों का प्रतिनिधित्व की संख्या अलग अलग होती है। उदाहरण के लिए राजस्थान से राज्यसभा में 10 सदस्य नियुक्त होते हैं या 10 सदस्यों का निर्वाचन होता है। इसी प्रकार लोकसभा में 25 सदस्य हैं राजस्थान से और राज्यसभा में 10 सदस्य हैं राजस्थान से। नेक्स्ट है राज्य विधानमंडलों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए। तो भारत के संविधान में ऐसा भी प्रावधान है कि बहुत सारे विधेयक ऐसे होते हैं जो राज्य विधानमंडलों द्वारा पारित होने के बाद भी राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए जाते हैं। इसलिए भी भारत का संविधान संघात्मक की बजाय एकात्मक सा प्रतीत होता है। नेक्स्ट है आर्थिक दृष्टि से राज्यों की दुर्बल स्थिति। ये भी भारत देश की संघीय व्यवस्था में दुर्भाग्य रहता है कि आर्थिक दृष्टि से भी राज्यों की दुर्बल स्थिति होती है। अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार में दोनों में एक राजनीतिक दल की सरकार होती है तो राज्यों को आर्थिक दृष्टि से कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन केंद्र सरकार में अगर अलग राजनीतिक दल की सरकार है और राज्यों में अगर अलग राजनीतिक दल की सरकार है तो स्वाभाविक रूप से उस राज्य सरकार को उतना बजट आवंटित नहीं किया जाता जितना सेम राजनीतिक दल की राज्य सरकार को किया जाता है। इसलिए भी आर्थिक दृष्टि से राज्यों की दुर्बल स्थिति के कारण भी भारत का संविधान एकात्मक सा प्रतीत होता है। और लास्ट विशेषता है केंद्र द्वारा राज्यों के मतभेदों का निवारण। भारत के संविधान में ये भी प्रावधान है कि अगर 2 या 2 से अधिक राज्यों के ऊपर राज्यों के बीच किसी बात को लेकर कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है तो उसका निपटारा भी केंद्र के द्वारा किया जाता है। इसलिए भी भारत की शासन व्यवस्था संघात्मक की बजाय एकात्मक सी प्रतीत होती है। तो छात्रों, ये भारत के संविधान में कुछ ऐसी विशेषताएं थी जिनके आधार पर ये कहा जाता है कि भारत का संविधान संघात्मक की बजाय एकात्मक अधिक प्रतीत होता है। तो ये थी भारत के संविधान के आंतरिक भाग में इंटरनल भारत के संविधान की एकात्मक विशेषताएं, एकात्मक लक्षण। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा भारत के संविधान के बाहरी भाग में या भारत के संविधान को बाहरी दृष्टि से अध्ययन करने में भी ये प्रतीत होता है कि भारत का संविधान संघात्मक की बजाय एकात्मक प्रतीत होता है। धन्यवाद। अगला वीडियो कल।